तानाशाही राज नहीं चलने देंगे। ये हिटलर राज चलाना चाहते हैं अंग्रेज़ों के टाइम का, वो हम नहीं चलने देंगे। मेरे पति शहीद हुए हैं, हम 6 बंदे 6 सदस्य घर के और हैं, चाहे 6 को भी हमेशा शहीद हो जाना, कुर्बान होना पड़ जाए, लेकिन पीछे हटने वालों में से नहीं। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसे नहीं मानेगा मोदी तो वोट की चोट से इसको हरा के देंगे। फरवरी महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੋਨੀਪਤ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸੰਸਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ। देखिए, हम तानाशाही राज नहीं चलने देंगे। ये हिटलर राज चलाना चाहते हैं अंग्रेज़ों के टाइम का, वो हम नहीं चलने देंगे। मेरे पति शहीद हुए हैं, हम 6 बंदे 6 सदस्य घर के और हैं, चाहे 6 को भी हमेशा शहीद हो जाना, कुर्बान होना पड़ जाए, लेकिन पीछे हटने वालों में से नहीं है। मेरे को तो साक्षात परमात्मा ने दर्शन दिए थे जब मेरे पति की 13वीं हुई थी। उसके बाद एकदम अचानक श्री राम भगवान जी ने हमारे को आके कहा, बेटी उठ, कमज़ोर नहीं होना। उसी दिन से मैं 13वीं करते ही, बीच में भी 13वीं के बाद भी आती रही थी, और फिर उसी दिन से मैं फिर अपने घर के परिवार को भी संभालती हूँ। मेरी 80 साल की सास है और मेरे 13 साल का छोटा लड़का है, और मेरी एक 17 साल की लड़की है जो 12वीं में MBBS डॉक्टर की तैयारी, नीट की तैयारी पे है, और एक मेरा बेटा 22 साल का है। एक मेरी बेटी का रिश्ता कर रखा, शादी करनी थी उन्होंने, लेकिन चारों बच्चों को भी संभालती हूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान करती हूँ, घर का भी करती हूँ, खेती भी खुद करती हूँ। लेकिन मेरे दिल में परमात्मा हमारे साथ है। मोदी के साथ तो पुलिस फौज आंसू गैस के गोले हमारे पर चढ़वाने चाहते हैं, लेकिन हमारा परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा के गुरु तेग बहादुर की संतान है, हम पीछे बटने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसे नहीं मानेगा मोदी तो वोट की चोट से इसको हरा के देंगे। बिल्कुल, जैसे बात की जाए आज की, जब महिलाएं आ रही थी बस में बैठकर, तो कुछ महिलाओं को गिरफ्तारी भी की गई। उन महिलाओं की कैसे देखते हो इन सबको कि जो महिलाओं की गिरफ्तारी कर रहे हैं, इस बात को किससे लेते हैं? ये चोर डकैते और मुआली है ना, जो मुआली बोलती है वो मीनाक्षी लेखक, तो वो मुहालियों के पंजे पे चलती है। हमारे पीठ पाछे वार किया है, सामने होता हमारे लेडीज़ों को गिरफ्तार करके दे दिखाता। और अब भी मैं चेतावनी चाहती, हमारी यहाँ से संसद खत्म होते ही हमारी महिलाओं को छोड़ा जाए, नहीं तुम्हारे को दिखा देंगे कि महिला शक्ति कैसे संसद चला सकती। संसद भी छूट गई, संसद भी चलाना जानते हैं, देश को भी चलाना जानते हैं, और किसान की खेती भी उपजाऊ करना चाहते हैं। अपने बेटे पुत्रों की इज्जत और मान सम्मान के साथ आज अपनी संसद चला रखी है। देख रहे हैं ना मोदी साहब। सरकार के द्वारा बार बार एक बात कहते हैं कि जो किसान हैं वो अनपढ़ हैं, उनको क्या पता कि सरकारें कैसे चलती हैं। ये तो अनपढ़ हैं, इनको काले कानूनों का पता ही नहीं है। जो आप बोल रहे हो काले कानून है, उनका तो इनको पता ही नहीं है कि जो 3 कानून बनाए गए हैं इनके हक के कानून हैं, लेकिन ये बार बार बोल रहे हैं इनको रद्द करो, रद्द करो। हम पढ़े लिखे हैं और हम अनपढ़ भी पढ़े लिखे हैं। अगर ये हमारे साथ मंत्री, जो अभी अपनी श्रुति ईरानी ने जो बोला था ना कि ये महिलाओं को मैंने दर्द आता है, अरे तूने दर्द आता ना तो तू गोदी मंत्री बनकर ना बैठती, तो अमित शाह की काख में ना बैठती। महिलाओं का दर्द आता ना तो महिलाओं के टाइम तूने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। नहीं इस्तीफा देती तो काले कानून रद्द करवा देने चाहिए थे। क्या है श्रुति ईरानी, तू तो महिलाओं के नाम पे धब्बा है, इज्जत की ठुकराती है हमारे को। तू महिला है कोई? तू महिला नहीं है, तो एक गद्दार की बेटी है। अगर महिला होती और किसानों के हित की बात करती तो महिलाओं के बीच आके हमारी आवाज़ को बुलंद करती। छोटे छोटे बच्चे इस आंदोलन में हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं, अभी उनका फ्यूचर भी शुरू नहीं हुआ तो वो इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। आंदोलन शुरू से, बचपन से ही उन्होंने आंदोलन का लड़ना सीख रहे हैं। ये सीखेंगे क्यों नहीं आने वाले समय में हमारे से पूछेंगे कि मम्मी पापा आप उस टाइम कहाँ थे जब हमारा धरना स्थल चला था। तो हमने ज़मीन और ज़मीन को बचाना है, अपना ज़मीर भी बचाना है, अपनी ज़मीन भी बचानी है। बिल्कुल जी, जिस तरह हूँ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ। अफसोस तो हर चीज़ का होता है। उन्होंने तो ही आवाज़ दे रखी है हमारे को,
डटना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं। अपने काले कानून रद्द करा के, एमएसपी बिल पास करवा के, काले कानून रद्द करा के अपने घर पे आना है। मेरे पति जिंदा हैं, मैं उसे शहीद का दर्जा दे दिया है हमारे सब किसानों ने, लेकिन वो मेरे लिए जिंदा है। मेरे अब भी कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। सरकार की तरफ से किसी मुआवजे की आपको की गई हो कि मुआवजा दिया जाएगा? जो शहीद 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, कोई मुआवजे? वो तो सभी ने कह रखा है कि 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की मांग रख रखी है हमारे संयुक्त मोर्चों ने भी, और सभी जो अपने एनजीओ हैं या अपने कोई संयुक्त मोर्चा है, सब ने कर रखी है। तो बात जैसे तो कोई भी सरकार आएगी उसने देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और आज हमारे 4 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई कहाँ से होगी? 1 किला ज़मीन है, उस 1 किले ज़मीन पे बचाने के लिए, अपना ज़मीन और ज़मीन बचाने के लिए तो यहाँ तक पहुँचे हैं। 3 बच्चे भी आते थे, मेरे पति भी आते थे। 85 साल की मेरी बुढ़िया माता है। किसानी आंदोलन से कोई राजनीतिक पार्टी निकल सकती है? अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन जब वो मन की बात कहे तो राजनीति नहीं होती, और हम राजनीति मन की बात करें तो हमारी राजनीति दिख जाती है लोगों को। आज जैसे संसद लगाई गई है, क्या इससे लगता है कि कोई उसको फर्क पड़ेगा? जब ये 30% महिलाओं का हिस्सेदारी बताता था तो मोदी साहब 30% आरक्षण देता क्यों नहीं? हमारे संसद को बीच में बैठाता क्यों नहीं? नहीं तो जो इन्होंने 7 मंत्री बना के रख रखी है, उन 7 मंत्रियों को आज यहाँ क्यों नहीं भेजा? यहाँ क्यों नहीं भेजा उन्होंने हमारे से वार्तालाप करने के लिए? जो देश की महिला होती है वो सीना तान के चौड़ी छाती करके सीने में गोली खाने का काम करती है। अब आपकी तरफ से मीटिंग नहीं की जाएगी, अब वो आएंगे? वो आए या ना आए, हमने तो अपनी आवाज़ उठानी है, अपनी आवाज़ उन तक पहुँचानी है। वो तो उनकी मर्जी है, जो जैसे करेंगे वैसे कर लेंगे, ना तो वोट की चोट से इनको हराने का काम हमारा है। बिल्कुल। सतीश कुमार जो फरवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲਦੀਨਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਨੜ, रंगला टीवी, दिल्ली। तानाशाही राज नहीं चलने देंगे। ये हिटलर राज चलाना चाहते हैं अंग्रेज़ों के टाइम का, वो हम नहीं चलने देंगे। मेरे पति शहीद हुए हैं, हम 6 बंदे 6 सदस्य घर के और हैं, चाहे 6 को भी हमेशा शहीद की हो जाना, कुर्बान होना पड़ जाए, लेकिन पीछे हटने वालों में से नहीं। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसे नहीं मानेगा मोदी तो वोट की चोट से इसको हरा के देंगे।